नमस्कार। SGKG स्टडीज और SGKG 2.22 यूट्यूब चैनल पर आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। और एक बार फिर आपके सामने हम उपस्थित हैं। कुछ नया, कुछ चटपटा, कुछ स्वादिष्ट, परंतु खतरनाक, नुकसानदेह, हॉस्पिटल के चक्कर कटाने वाले खान पान के बारे में। ये एक बहुत बड़ा अलर्ट है। हम लोग जाने अनजाने में रोज पता नहीं कितने स्लो पॉइजन को हम ग्रहण करते जा रहे हैं। कभी पार्टी के रूप में, कभी फैशन के रूप में, और कभी कभी मजबूरी में भी टेस्ट को बनाए रखने के लिए। सो आइए अभी हम जानते हैं कोल्ड ड्रिंक। जी हाँ, जिसको सॉफ्ट ड्रिंक भी कहते हैं, जो आजकल शादी ब्याह में, पार्टियों में धड़ल्ले से जितना मन करे उतना उसका उपभोग करें। आप जल छोड़ दीजिए। जल पीना आजकल लो स्टैंडर्ड का हो गया है, और स्टैंडर्ड बढ़ाना है, हाई स्टैंडर्ड का जो काम करना है, उसके लिए आपको क्या परोसे जा रहे हैं? कोल्ड ड्रिंक परोसे जा रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक परोसे जा रहे हैं, पैक्ड जूस परोसे जा रहे हैं, पैक्ड सलाद परोसे जा रहे हैं। उनसे आपको हम सावधान कराने आए हैं। आप जान लीजिए कि ये जो टेस्टी दिख रहे हैं, ये जो कलरफुल दिख रहे हैं, ये जो स्टाइलिश दिख रहे हैं, ये जो आपके घर की शोभा बढ़ाने के लिए आ गए हैं, आपकी समाज की शोभा बढ़ाने के लिए आ गए हैं, आपके फंक्शन की शोभा बढ़ाने के लिए आ गए हैं, क्या ये सचमुच में सिर्फ शोभा ही बढ़ा रहे हैं? कहीं इसके ट्रैप में आकर के अपने शरीर की ऐसी तैसी तो नहीं कर रहे हैं? जिन बच्चों को हृष्ट पुष्ट बनाने के लिए आप ये पैक्ड जूस और सलाद पिला रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं, कहीं आप उनके दुश्मन तो नहीं बनते जा रहे हैं? कहीं आप उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं करते जा रहे हैं? बीमारियां हो रही हैं, बच्चों को परेशान लोग हैं, हॉस्पिटल में भी जा रहे हैं, डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, लेकिन वहां तक नहीं जा रहे हैं कि कारण क्या है उस बीमारी का, हो क्यों रहा है, आखिर हम ऐसा क्या करें कि बीमारियां ही ना हो। वही चीज आपके सामने मैं लेकर के आया हूं। अपने भी जानिए, अपने बाल बच्चों को भी बताइए। ये उन सब के लिए जरूरी है जो इनके पीछे पड़े हुए हैं या पड़ने वाले हैं। सो मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि जो पैकेट बंद फ्रूट जूस हैं, इनके पीने से आपको क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या आपको लाभ होते हैं, आपके बच्चे कितने हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं इस फ्रूट जूस को पीने से। सबसे पहले पेट संबंधी बीमारी होती है, बोनस नंबर 1। गैस होने लगेगा, पेट फूलने लगेगा, डाइजेशन नहीं होगा, भूख नहीं लग रही है, ये पेट संबंधी बीमारी हो जाएगा। बोनस नंबर 2, किडनी डैमेज हो जाता है। और क्या चाहते हैं साहब? किडनी डैमेज हो जाएगी तो फिल्ट्रेशन को काम कौन करेगा? नर्वस सिस्टम पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब कि न्यूरो सिस्टम ही खराब होने लगता है। शरीर के कई अंग ऐसे हैं जिनका सेंस ही कम हो जाता है। ये एक तीसरा ये बोनस है। चौथा बोनस ये है कि डायबिटीज हो जाते हैं। डायबिटीज होने के तो बहुत से कारण हैं, उनमें से एक कारण ये भी है, अगर आपने ये बंद फ्रूट जूस पीना बंद नहीं किया, अगर आपने इन कोल्ड ड्रिंक का फैशन बंद नहीं किया, तो डायबिटिक आपका 4th फ्रेंड बन जाएगा। 5th फ्रेंड क्या है? हाई ब्लड प्रेशर। लीजिए, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो वो मल्टीपल ऑर्गन फेलर लेकर के आता है। ब्लड प्रेशर सिर्फ एक बीमारी नहीं है, इट्स ए रिजर्वायर ऑफ बीमारीज। ये बीमारियों का स्रोत है, भंडार है। सो 1 2 3 4 5 फ्रेंड आ गए। 6th फ्रेंड क्या होंगे? स्ट्रोक, मतलब हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है, ये आपका 6ठा दोस्त है।
और सातवां दोस्त मोटापा तो आजकल देखने को 5-5 साल 10-10 साल के बच्चे ऐसे फैटी हो जाते हैं, ऐसे फैटी हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि अगर ये 20-25 साल के होंगे तो कैसे होंगे, कैसे अपने शरीर को संभालेंगे। एक पहले के हमारे पूर्वज होते थे जो अपने एक कंधे पर एक बच्चे को, दूसरे कंधे पर दूसरे बच्चे को, एक को हाथ में लेकर के और चलते फिरते थे, कूदते फांदते थे। ये जो महाराज जो ये कोल्ड ड्रिंक पी करके, पैक्ड जूस पी करके, ये जो मोटा महाराज होते जा रहे हैं, ये अपना शरीर कैसे ढोएंगे, इनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। दूसरों का शरीर तो छोड़ ही दीजिए। सो ये सब जो है, जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, फ्रूट जूस पीते हैं, पैक्ड फ्रूट जूस, ये फ्रूट जूस नॉर्मल अपने घर में एप्पल डाल करके और अपने घर में मौसमी का जूस बनाते हैं, उसकी बात नहीं हो रही है। बंद पैकेट बंद फ्रूट जूस की बात हो रही है, जो सील्ड होते हैं उनकी बात हो रही है। उनमें कुछ ऐसे चीज डाले जाते हैं जिनके चलते आपके ये 3 और 3 6 और 7 दोस्त तो आपके सीधे सीधे हो जाते हैं। और अगर इतने दोस्त बन जाए फिर दुश्मन की क्या आवश्यकता है। इसके बाद से तो आप अपने घर के बगल में, चाहे आप अपने घर के बगल में हॉस्पिटल बनवा लीजिए और चाहे हॉस्पिटल के बगल में अपना घर बनवा लीजिए, कम दौड़ भाग करनी पड़ेगी। और जीवन की जितनी कमाई है, अपनी गाढ़ी कमाई है, अपने पूर्वजों की गाढ़ी कमाई है, वो अपने स्वास्थ्य के संरक्षण में लगाते रहिए, दवाएं खाते रहिए, और जब भी थोड़ी गला सूखने लगे तो फिर से फ्रूट जूस और फिर से वो कोल्ड ड्रिंक पीने लगिए। और इस तरीके से ये इस ट्रैप में फंसे रहिए। सावधान, जितने लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं उन सबको सावधान किया जा रहा है। ये कोल्ड ड्रिंक ड्रिंक नहीं है, ये जहर है, ये पॉइजन ड्रिंक है। ये जो पैक्ड जूस है ये प्योरली जहर है। इसमें एप्पल के नाम पे, मैंगो के नाम पे आपको बहुत कुछ ऐसा परोसा जाता है जो आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। कंपनियां तो मालामाल हो रही हैं, कंपनियां तो उसके फायदे उठा रही हैं, और आप नुकसान के गड्ढे में डूबते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये कोल्ड ड्रिंक है, विभिन्न प्रकार के कलरफुल कोल्ड ड्रिंक है। से नो टू कोल्ड ड्रिंक, चाहे पैसे दे करके पीना पड़े और चाहे किसी फंक्शन, पार्टी, विवाह, शादी, एनिवर्सरी, बर्थडे, किसी भी प्रकार का कोई फंक्शन, उसमें फ्री में आपको कोई पिला रहा हो, से नो टू कोल्ड ड्रिंक। एक बार आपने मना किया, लोग इसके पीछे पड़ना बंद हो जाएंगे। ये जो हम बता रहे हैं इसके बारे में, ये हमारी अपनी बनाई हुई चीज नहीं है, इसमें स्टडीज हुई है। अमेरिका की एक स्टडीज हुई है और उसका सबक हम लेते हैं। कंज्यूमर रिपोर्ट की एक स्टडी में यह बात साबित हुई है कि अमेरिका में बिकने वाले 45 फेमस ब्रांड के फ्रूट जूस की टेस्ट में कैडमियम, पढ़िए केमिस्ट्री में, कैडमियम से क्या नुकसान होते हैं। इनऑर्गेनिक आर्सेनिक पहले मिलते थे गोरखपुर वगैरह एरिया में और बहुत बच्चे मर जाते थे। अभी नई गवर्नमेंट आई और उस पर कंट्रोल हुआ है। मरकरी, जी हाँ, आपको पता है जो मरकरी जो है, Hg जो है, इसका पेट में एक टुकड़ा चला जाए तो वो कितना बड़ा नुकसानदेह होता है। लेड मतलब शीशा पेट में गया और प्राण पखेरु उड़ गए। तो ये मात्रा कम और ज्यादा हो सकती है। ये सब फ्रूट जूस और कोल्ड ड्रिंक में पाए गए, जो कि बेहद खतरनाक है। ज्यादातर जूस में मेटल की मात्रा भी पाई जाती, ज्यादा थी। इसमें मेटल भी बढ़ा करके दिए गए हैं। 7 ब्रांड के जूस तो हर लेवल पे फेल हुए। तो क्या करेंगे आप, अपने घर में लैब बना लेंगे, पीने से पहले सबका टेस्ट किया करेंगे, या आंख मूंद करके इन सबको छोड़ दीजिए। और घर में अगर बनता है जूस तो अच्छी बात है, नहीं तो फ्रूट वगैरह है उसको पूर्ण रूपेण उसको ग्रहण किया कीजिए। सो ये एक अमेरिका की स्टडी है, बाकी देशों की स्टडी अलग है।
तो जो बाजार में ऐसी क्या बात है कि जो घर में अगर हम एप्पल डाल करके मिक्सी में चाहे जूसर में एप्पल डाल करके उसका जूस बनाएं तो उसमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन बाजार से जो पैक्ड फ्रूट जूस आ रहा है उसमें खतरा है, नुकसानदेह है। ऐसी क्या बात है? तो उसमें सबसे पहले तो प्रिजर्वेटिव होते हैं, सोडियम बेंजोएट, कई बार इससे पहले वाले क्लासेस में हमने चर्चा कर रखी है। सो इसमें प्रिजर्वेटिव होता है जो नुकसानदेह होता है, हाई लेवल शुगर होता है, अति नुकसानदेह होता है, और सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट लंबे समय तक ठीक ठाक रहे, सड़े नहीं, खराब नहीं हो, फेंकना ना पड़े, उनको बेच के ही मानेंगे, इसके लिए अदर केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। और उतना ही नहीं, फल की नेचुरल खुशबू के लिए फ्लेवर का इस्तेमाल किया जाता है। एक चिटकी केमिकल डाल देंगे और आपको मैंगो का फ्लेवर होने लगेगा। एक चिटकी एक बूंद उसमें कोई लिक्विड डाल देंगे और आपको गुआवा का फीलिंग होने लगेगा। सो ये सब केमिकल का कमाल है साहब। और ये केमिकल कोल्ड ड्रिंक, पैक्ड जूस, सलाद में बड़े धड़ल्ले से डाले जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं से तो बेनिफिट होता है, इन्हीं से तो कंपनियां माला माल हो रही है। कंपनियों का नाम लेना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इनका जो ग्रोथ है बहुत हाई लेवल पे ग्रोथ है, और इसीलिए कई प्रकार की कंपनियां इस कार्य में कूद पड़ी हैं। ये देखिए, आप किसी मॉल में जाइए, किसी रेस्टोरेंट में जाइए, किसी होटल में जाइए, कितनी अच्छी तरीके से सजा करके ये सब चीजें रखी हुई हैं। आपको देखते ही बच्चे बोलेंगे मम्मी ये नहीं ये चाहिए, ये नहीं ये चाहिए, ये नहीं ये चाहिए। कब तक रोकते रहेंगे? तो इनको जानबूझ करके इतना अट्रैक्टिव बनाया गया है, इतना डिलीशियस बनाया गया, इतना स्वादिष्ट बनाया गया है कि आप ना ही ना कर पाए, आप इसके आदी बन जाएं। सो इससे क्या क्या होता है समस्या? सबसे पहले तो वजन में बढ़ोतरी होती है। सो आजकल के बच्चे जो है वो कितना फैटी होते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, पूरा गोल गोल उनका आकार बढ़ जाता है। हाइट बढ़े चाहे ना बढ़े, वजन तो बढ़ते ही जाता है। खूब पिलाइए, खूब खिलाइए और खूब वजन बढ़ाइए। अगर आप कोल्ड ड्रिंक का सेवन अधिक करते हैं तो आपका वजन तेजी से बढ़ सकता है। आपको बता दें, कोल्ड ड्रिंक में शुगर का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। शुगर का सेवन वजन बढ़ाने से लेकर के कई तरह की स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं की वजह बनती है। एक गिलास कोल्ड ड्रिंक में 8 से 10 चम्मच शुगर होती है। इसी तरह कोल्ड ड्रिंक पीकर आपको शुगर को अपनी डाइट में ऐड करते हैं, जो किसी भी तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आपको बता दें, एक गिलास कोल्ड ड्रिंक में लगभग 150 कैलोरी होती है। हर दिन इतनी कैलोरी का सेवन आपके वजन को बढ़ाता है और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को भी पैदा करता है। सो गिफ्ट नंबर 1, वजन में बढ़ोतरी होती है। ये जो कोल्ड ड्रिंक है, पैक्ड फ्रूट जूस है, ये स्वास्थ्यकर नहीं है। इसमें कुछ ऐसे केमिकल बढ़ाए हैं, कुछ ऐसे शुगर के एलिमेंट बढ़ा दिए जाते हैं जिससे आपका बच्चा ऐसे मोटा दिखता है, ऐसे तोंदू दिखता है, वो पेट निकला हुआ दिखता है, वो हेल्थी नहीं है, अनहेल्थी है वो। और क्या समस्या है? दांतों पर असर। आपको पता है दांत कितने मजबूत होते हैं? इस शरीर में, हड्डियों में सबसे मजबूत अंगों में दांत का नंबर आता है। और आपको जानकर हैरानी होगी, पर यह बात सच है कि कोल्ड ड्रिंक का सेवन अगर हम ज्यादा करते हैं तो इसका असर हमारे दांतों पर भी पड़ता है। कोल्ड ड्रिंक के फास्फोरिक एसिड और भी तरह के एसिड पाए जाते हैं जो कि हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। सो कोल्ड ड्रिंक पीने से क्या होता है? कई बार डकार आता है ना, बोलते हैं गैस निकल गई। अरे महाराज, वो एसिड है। वो एसिड जब दांतों को नुकसान पहुंचा सकती है, जो इतने हार्ड है, तो हमारे जो आंत है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, जो इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारे फूड पाइप्स हैं, इनको कितनी नुकसान पहुंचाती होगी, सोचने वाली बात है। और आए दिन पेट में अल्सर,
मुंह में अल्सर है, मुंह में छाले पड़ने लगते हैं, गैस होती है, बदहजमी होती है, पच नहीं पाता है, और डॉक्टर की शरण में जाते रहते हैं और कोल्ड ड्रिंक और जूस, पैक्ड जूस पीते भी रहते हैं। ये देखिए कितना कलरफुल ग्लास है, इसमें आइस क्यूब भी डाले हुए हैं। इसको देख करके किसका मन नहीं ललचेगा, किसका मन नहीं करेगा कि चलो एक ग्लास तो ले ही लेते हैं, बाद में देख लेंगे। बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। क्यों? क्योंकि इनके पीने से फैटी लीवर की भी समस्या बढ़ती है। कोल्ड ड्रिंक के सेवन से आपको फैटी लीवर की समस्या भी हो सकती है। आपको बता दें कि कोल्ड ड्रिंक में 2 तरह की शुगर पाई जाती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज बॉडी में तुरंत ऑब्जर्व और मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, वहीं दूसरी तरफ फ्रक्टोज केवल लीवर में जमा होता है। ऐसे में आप अगर हर दिन कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो फ्रक्टोज आपके लीवर में अतिरिक्त मात्रा में जमा हो जाएगा और लीवर पर असर डालेगा। इससे लीवर से जुड़ी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। फैटी लीवर की समस्या आजकल बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ये जो फैटी लीवर बड़ी तेजी से बढ़ रही है, इसका कोल्ड ड्रिंक कनेक्शन और इसका फ्रूट जूस, पैक्ड फ्रूट जूस कनेक्शन तो समझना पड़ेगा। और क्या समस्या है? मधुमेह की समस्या, डायबिटिक की समस्या, शुगर की समस्या। अच्छे अच्छे हेल्दी लोगों को शुगर के चपेट में आते हुए देखा गया है। और शुगर अपने आप में कोई समस्या नहीं है, शुगर समस्याओं का बाप है। एक बार शुगर आ गया तो उसके सगे संबंधी धीरे धीरे आपके शरीर में बड़ी आसानी से पैठ बना लेते हैं, और अगर आपने उस पर संयम नहीं किया तो बड़ी तेजी से भी पैठ बना लेते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया कि कोल्ड ड्रिंक में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में कोल्ड ड्रिंक का सेवन करना मधुमेह की समस्या को भी ला सकता है। आपको बता दें कि कोल्ड ड्रिंक बॉडी में शुगर को तुरंत स्पाइक कर दे, तुरंत शुगर को बढ़ा देता है, शुगर लेवल को बढ़ाता है, जिससे इंसुलिन तेजी से रिलीज होता है। लेकिन अगर आप इंसुलिन हार्मोन को बार बार डिस्टर्ब करेंगे तो इससे नुकसान तो होगा ही। तो इससे क्या होता है? डायबिटीज की समस्या होती है। ये भी आपके फ्रेंड बन करके आ गए। ये देखिए कितने कलरफुल, कितने स्मार्ट, कितने अट्रैक्टिव डिब्बों में ये सब पैक करके रखे गए हैं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसको पी लो और हॉस्पिटल की सैर कर लो। क्योंकि इसमें क्या होते हैं? परिरक्षक होते हैं, इसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं। प्रिजर्वेटिव वे पदार्थ हैं जिन्हें भोजन में सूक्ष्म जैविक विकास या अवांछित रासायनिक परिवर्तनों द्वारा अपघटन को रोकने के लिए किया जाता है। आपको मोटे मोटे शब्दों में हम बता दें, अगर ब्रेड खोल करके एक दिन के लिए रख दें, दूसरे दिन उसमें फफूंदी लगने लगती है। कई बार सफ़ेद कलर की लगेगी, कई बार ब्राउनिश कलर की लगेगी, कई बार ब्लैकिश कलर की लगेगी, तो उसमें फफूंदी लगने लगती है। इसका मतलब कि फेंकने लायक हो गया है। लेकिन उसमें क्या करेंगे? कुछ ऐसा उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाएंगे, कुछ ऐसा उसमें परिरक्षक मिलाएंगे जिससे वो खराबी ना हो, उसमें फफूंदी ही नहीं जमे। ये तो बहुत अच्छी बात है, खाना बर्बाद नहीं होगा, खाना बर्बाद होने से बच जाएगा, और ये बहुत लोगों के काम आ सकता है। साहब अच्छा तो है, ये तब तक अच्छा है जब तक बाहर सजा करके रखा गया है, जब तक बेचा नहीं गया है। एक बार बेच दिए और हमारे पेट के अंदर आ गए तो यही परिरक्षक, यही सोडियम बेंजोएट, जिसका उपयोग सिरका, कार्बोनेट पेय और जैम, फलों के रस और मसालों से जैसे अम्लीय भोज और पेय में बैक्टीरिया, स्टिक और कवकनाशी के रूप में किया जाता है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। हमारे शरीर के जो कुछ फ्रेंड बैक्टीरिया हैं उनका नाश करना शुरू कर देते हैं। सोडियम बेंजोएट आमतौर पर दुनिया भर में भोजन में प्रयोग किया जाता है। आजकल खाने पीने की चीजों में इन परिरक्षकों का समावेश अत्यधिक हो गया है। अधिकांश उत्पादों के कारण भी ताजा या सूखे भोजन को हमेशा जीवन काल बढ़ाने के लिए परिरक्षकों को जोड़ा जाता है। सो जो प्रिजर्वेटिव हैं उसमें नंबर 1 पोजीशन जो रैंक जो आता है वो सोडियम बेंजोएट का आता है। इनके डालने से क्या होता है? जो फूड जो है वो लंबे समय तक बचे रह सकते हैं बिना खराब हुए, लेकिन जब वो पेट के अंदर जाते हैं तो यहीं से सोडियम बेंजोएट हमारे लिए कई प्रकार के रोगों का कारण बनता है। इसलिए इससे हमें बचना है।
लंबे समय तक सेवन से क्या होगा, मतली होगी, उल्टी होगी, दस्त होंगे, राइनाइटिस होगा, ब्रोंकोस्पाज्म होगा, माइग्रेन होगा, एनाफिलेसिस होगा और कई प्रकार की सुपर सेंसिटिविटी बढ़ेगी, छोटी छोटी बातों पे चौंक जाएंगे, ऐसा भी होगा। सो इन सब से बचना है महाराज। ये देखिए ना, देखिए ये बच्चे कैसे इसमें पाइप डाल करके बड़े आनंद के साथ इसको किसी रेस्टोरेंट में आनंद उठा रहे हैं। नहीं करना है। कोल्ड ड्रिंक, पैक जूस और पैक्ड सलाद का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो मनमाने तौर पर फूड प्रिजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के हिसाब से खाद्य पदार्थों में सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल 5 मिलीग्राम प्रति किलो तक ही होनी चाहिए। कितना? 5 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पर यहाँ कोल्ड ड्रिंक और पैक्ड जूस सलाद में 2000 मिलीग्राम, 2100 बता रहे हैं, 2100 मिलीग्राम प्रति किलो तक इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो हार्मफुल ही नहीं है, डेंजरस है। वो सिर्फ नुकसानदेह ही नहीं है, खतरनाक है आपके स्वास्थ्य के लिए, इसलिए इसे बचना पड़ेगा। यानी मानक से 424 गुना अधिक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसर्च ने चेताया है, सोडियम बेंजोएट का ज़्यादा इस्तेमाल कैंसर कारक होने के साथ ही शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। आजकल देखते हैं जैसे ही थोड़ा बहुत मौसम में परिवर्तन होता है, सर्दी हो गई, जुकाम हो गई, सर दर्द होने लगे। क्यों भाई? अब तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है। किसने कम किया महाराज? आपने कम किया है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को कौन कम कर सकता है? आप कम कर सकते हैं, आपने कम किया इसको। कैसे कम किया है? ये जो प्रिजर्वेटिव जो हैं, जो फूड आइटम में, जो रेडी टू ईट फूड में आते हैं, जो होटल में आते हैं, जो रेस्टोरेंट और ढाबों में डाले जाते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक में डाले जाते हैं, जो फ्रूट जूस में डाले जाते हैं, पैक्ड फ्रूट जूस में, उनके इस्तेमाल से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हर छोटी छोटी बातों के लिए हमें एंटीबायोटिक लेना पड़ता है। हॉस्पिटल में जाते हैं और एंटीबायोटिक हमें लेना पड़ता है, जो अपने आप में भी नुकसानदेह है, लेकिन शरीर के रक्षण को तत्काल रिलीफ के लिए, तुरंत आराम के लिए वो सब हमें लेना पड़ता है, क्योंकि शरीर ने तो सरेंडर कर दिया है। ये देखिए कितने अच्छे सुनहरे कलरफुल, बोतल का स्टाइल भी देखिए कितने सुंदर है, कलर, बाकी ड्रिंक के कलर का तो छोड़ ही दीजिए, नहीं लेना है। क्यों? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसर्च ने सोडियम बेंजोएट की अधिक मात्रा खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद इसमें इम्यून सिस्टम पर नुकसान जांच की लैब में की। इस स्टडी को फरवरी के फूड एंड टेक्नोलॉजिकल जर्नल में पब्लिश किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सोडियम बेंजोएट एक इम्यून सिस्टम को प्रभावित करने की आशंका सही है, ये कोई आरोप नहीं है। सोडियम बेंजोएट जो है इम्यूनिटी को लो कर लेता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे शरीर में होती है उसको छीण कर देता है। एक डॉक्टर साहब और ग्रुप ऑफ डॉक्टर साहब का कहना है, ये जितने ग्रुप हैं इन सब का कहना है कि ये हानिकारक है, इसका ग्रहण न करें, बिल्कुल न करें, किसी भी कॉस्ट पर न करें। देखिए बोतल के साथ साथ ये छोटे छोटे बोतल के साथ साथ ये डिब्बे में भी आ रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है इसको खोल करके स्टाइलिश तरीके से किस किस प्रकार से टीवी में ऐड दिए जाते हैं और उसको पी करके लोग अपने आप को स्टैंडर्डाइज करते हैं। सत्य ये है कि यूएसए में तो कोल्ड ड्रिंक के इस्तेमाल पर रोक लगी हुई है। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कोल्ड ड्रिंक पर 100% प्रोहिबिशन हो गया है। नहीं पी सकते, नहीं बन सकते, कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। हमारे यहाँ अभी तक नहीं हुआ है। यूएसए में सोडियम बेंजोएट को कोल्ड ड्रिंक में उपयोग करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। सॉल्ट और बेंजीन की रिएक्शन में सोडियम बेंजोएट बनता है। बेंजीन की मौजूदगी ही इसे सेहत के लिए खतरनाक बनाती है। यूएसए में सिर्फ वो सॉफ्ट ड्रिंक बेचे जा रहे हैं जिनमें सोडियम बेंजोएट नहीं मिलाया गया। जिनमें भी सोडियम बेंजोएट मिलाया गया है उन पर प्रतिबंध लगा दिया, सैंक्शन लगा दिया गया है, वो नहीं कर सकते।
बिना सोडियम बेंजोएट का आप ड्रिंक ले सकते हैं, ऐसा यूएसए में है। सोडियम बेंजोएट वाला ड्रिंक प्रोहिबिटेड है। फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में सोडियम बेंजोएट का बड़ी कंपनियों से लेकर के छोटे दुकानदार तक उपयोग करते हैं। स्वाद में तीखापन लाने के लिए इसकी मात्रा भी बढ़ा दिया जाता है। जब आप कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं और अंत में थोड़ा सा तीखा लगता है, कितना आनंद आता है, कितना मजा आता है, वाह मजा आ गया। मजा तो आ गया साहब, कल हॉस्पिटल जाने की भी तैयारी कर लीजिए। हॉस्पिटल में जा करके और अपना देखभाल करवा लीजिए, क्योंकि आपने वो जो तीखा लगने वाला चीज़ जो है उसको अत्यधिक मात्रा में जो ग्रहण कर लिया है, सोडियम बेंजोएट को आपने ग्रहण किया है, इसलिए इसके चक्कर में ना पड़ें। वैज्ञानिकों के मुताबिक सोडियम बेंजोएट में कार्सिनोजेनिक गुण होता है। कार्सिनोजेनिक गुण का मतलब यानी इतनी अधिक मात्रा में उपयोग कैंसर का कारण बन सकता है। जिन पदार्थों में कार्सिनोजेनिक गुण होते हैं वे कैंसर को बढ़ाने वाले माने जाते हैं। अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, प्रिजर्वेटिव उसमें ऐड हैं, तो आप कैंसर के नजदीक जा रहे हैं। ये देखिए देखिए गिलास में, इसमें तो आई क्यूब भी डाला हुआ है, कितना देखने में अट्रैक्टिव लग रहा है। जाना नहीं है यहां, लेना नहीं है इसको, चाहे कितना भी अट्रैक्टिव लगे। क्यों? जर्नल ऑफ क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 18 से 75 उम्र के 1009 लोगों पर एक स्टडी किया गया जो पहले से ही किडनी स्टोन से पीड़ित थे और उन्हें रोजाना 160 मिलीलीटर सॉफ्ट ड्रिंक पीने के लिए दी गई। शोधकर्ताओं ने पाया कि जो लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते थे उन्हें किडनी स्टोन का खतरा 6.5% तक बढ़ गया। ये लीजिए, किडनी स्टोन की समस्याएं जो है उनमें से एक कारण ये आपका ये जो सुंदर, स्वादिष्ट और मनमोहक दिखने वाला ये जो कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, पैक्ड जूस है, सलाद है, ये भी हैं। सावधान, नहीं लेना है। क्लिनिकल जर्नल ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन के अनुसार चाय, कॉफी, बियर, शराब या संतरे का रस पीने की तुलना में शुगर वाला सोडा पीने से किडनी स्टोन का खतरा अधिक बढ़ जाता है। बिना शुगर का तो कोई सोडा होता नहीं है, बिना शुगर का तो कोई कोल्ड ड्रिंक होता ही नहीं है, बिना शुगर का तो कोई पैक्ड जूस होते ही नहीं है, क्योंकि इसको हम बना नहीं रहे हैं, ये तो फैक्ट कंपनी वाले बना रहे हैं और वो स्वाद को ध्यान में रख करके बना रहे हैं। स्वास्थ्य को ध्यान में रख कर नहीं बना, स्वाद को ध्यान में रख करके बना। घर में जो कुछ भी हम बनाते हैं वो स्वाद को ध्यान में रख करके नहीं बनाते, स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके बनाते हैं। इसलिए से नो टू ऑल दिस थिंग्स। जर्नल एपिडेमियोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार सॉफ्ट ड्रिंक में फास्फोरिक एसिड की मात्रा भी अधिक होती है, जिस वजह से इससे किडनी स्टोन का खतरा बढ़ जाता है। इसमें फास्फोरिक एसिड भी होती है, जिससे आपको गले में थोड़ी सी जलन महसूस होती है, पेट में जाते ही एक बार डकार आती है, आपको लगता है अरे पेट तो ठीक हो गया, अरे ठीक नहीं हो गया, खराब हो गया, ठीक नहीं हो गया, खराब हो गया। ये देखिए, ये कितने मनमोहक है, ये कितने लुभावने हैं। अच्छों की नीयत खराब हो जाएगी, नहीं होने देना है खराब। कंट्रोल योर सेल्फ। क्यों? क्योंकि 250 ml जूस के पैक में 6 चम्मच शक्कर होते हैं। 250 ml तो पी ही लेंगे, एक गिलास में होता है, उसमें 6 स्पून शुगर होते हैं। तेजी से पीने से, इसको पीने से तेजी से बढ़ता है वजन और डायबिटिक का खतरा तो कई गुना बढ़ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। इसके पीने से शुगर का प्रॉब्लम बढ़ जाता है, मधुमेह का समस्या बढ़ जाता है। अब एक रिसर्च पर नजर डालते हैं। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की रिसर्च के अनुसार नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक हो या डाइट वाले, इन दोनों को पीने से हर साल दुनिया भर में 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है। ये डायरेक्ट रिपोर्ट है, ये डायरेक्ट इफेक्ट बता रहे हैं, इनडायरेक्ट नहीं बता रहे। इनडायरेक्ट तो शुगर के नाम पे, बीपी के नाम पे, हार्ट अटैक के नाम पे कितने ही होते हैं।
सो डायरेक्टली कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक के पीने से लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत होती है। 1.5 लाख से ज़्यादा लोग डायबिटिक हो जाते हैं। 6,000 से ज़्यादा लोग कैंसर के शिकार हो जाते हैं और 44,000 से ज़्यादा लोग दिल की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अपना भी नाम इस लिस्ट में शामिल करना चाहेंगे आप? क्या आपके घर वाले आपका नाम इस लिस्ट में डालने के लिए उत्साहित होंगे? अगर नहीं तो बंद कीजिए आज से ही इस कोल्ड ड्रिंक, पैक्ड जूस का प्रचलन। ये आपका स्टैंडर्ड बढ़ा नहीं रहा है, ये आपका स्टैंडर्ड घटा रहा है। आने वाले दिन में हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ेंगे, कई प्रकार की मुसीबतें आ जाएंगी। सिर्फ मरना ही एक उपाय नहीं होता है, तिल तिल के मरना जो होता है वो सबसे बड़ा दुखदाई होता है। मल्टीपल ऑर्गन फेलर हो जाते हैं, कोई भी ऑर्गन काम नहीं करता है, बॉडी पैरालाइज हो जाती है, कई प्रकार की बीमारियों का घर बन जाता है और जितनी रोटियां नहीं खाते उससे ज्यादा दवा का सेवन करना पड़ता है। क्या ये मृत तुल्य लाइफ नहीं है? इससे अगर बचना है तो कोल्ड ड्रिंक, पैक्ड जूस, सलाद पर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा। और ये पार्शियल करने से नहीं होगा, इसको परफेक्ट करना पड़ेगा। आप भी इनका सेवन न करें, अपने बच्चों को भी इसका सेवन न करने दें। अपने बच्चों के दुश्मन न बने। अगर अपने बच्चों को सेहतमंद नहीं बना सकते हैं तो कम से कम उनको बीमार तो न बनाएं। इसलिए ऐसी चीजों से बचें, ऐसी चीजों से दूर रहें। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हों तो हमारा जो SGKG स्टडीज यूट्यूब चैनल है इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। हमारा दूसरा चैनल SGKG 2.22 है, इस पर 1000 से ज़्यादा वीडियो अपलोड है, इसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं कुछ नए स्वास्थ्यवर्धक एवं सावधानीवर्धक सूचना के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ, नॉलेज के साथ, अवेयरनेस के साथ। ध्यान देने वाली बात यह है कि इग्नोरेंस इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। अज्ञानता जो होती है वो कई बीमारियों की जड़ है। हमें अपनी अज्ञानता को दूर करनी है और सिर्फ अपने ही अज्ञानता को दूर नहीं करना है, दूसरों को भी अज्ञानता के राह से निकालना है, उनको जहां तक हो सके ज्ञानी बनाना है। और इसमें आप भी समझे और अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी समझाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आप आज के बाद तो कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये जो पैक्ड फ्रूट जूस है, इनका सेवन आज के बाद ना आप करेंगे और ना ही आप अपने घर वालों को करने देंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।